आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रागमल भाई, हम कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमें कपाइये, भोजनगर होते हुए ठट्ठा नगर जाना है। ठीक है प्राणनाथ जी, आप विश्राम कीजिए। आपकी यात्रा का प्रबंध करते हैं। अब हमारा क्या होगा? ना जाने अरबी लुटेरे हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। मुझे तो अपने छोटे छोटे बच्चों की याद आ रही है। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बेचारे ना जाने किस हाल में होंगे। हिम्मत रखो काका, श्री राज जी तो कृपा के सागर हैं। वे तुम्हारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे और हमारी भी। उन्हीं का तो सहारा है बेटी, उन्हीं के विश्वास पर तो हम जी रहे हैं, वरना इन निर्दयी लुटेरों ने तो हमें कब का मार दिया होता। वे आ रहे हैं, हमें छुड़ाने के लिए। हाँ भाई, हमारे प्राणनाथ जी हमें लेने आ रहे हैं। यदि आप कह रही है तो वे अवश्य ही आएंगे। हमें आपकी वाणी पर पूरा विश्वास है। तो आइए हम धनी की कृपा को कीर्तन के माध्यम से याद करें। सखीरी मेहर बड़ी
इस प्रकार अरबी लुटेरों के बंधक बने सभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी के इंतजार में पल पल उन्हें याद करते हुए उनकी राह देखने लगे। इधर प्राणनाथ जी उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कपाइये पहुंचे। वहां उनके बड़े भाई हरिवंश जी रहते थे। उनको तारतम ज्ञान सुनाकर आत्म जागृति की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर वहां से चलकर भोजनगर आए, जहां श्री हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहते थे। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। सभी आत्माएं इस मायावी जगत में आकर अपने निज घर को भूल गई हैं और इस संसार को ही अपना घर मान बैठी हैं। अनेक दुख प्राप्त होने पर भी इसकी चाहना उनसे नहीं छूट पा रही है। प्रेम और आनंद से परिपूर्ण परम धाम उन्हें याद नहीं आ रहा। याद करो, वहां सभी आत्माओं ने क्या कहा था। श्री राज जी के बार बार मना करने पर भी सभी आत्माओं ने इस माया के खेल को देखने की जिद की थी और श्री राज जी से ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको कभी नहीं भूलेंगी। आपके लिए हमारा प्रेम जरा भी कम नहीं होगा। तुम सब बस मायावी जगत की लीला देखने जा रही हो, किंतु उस लीला में एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। आप चिंता ना करें, हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते। हमें क्षमा कर दीजिए प्राणनाथ जी, हम माया मोह के जाल में उलझकर अपने प्रियतम को भूल बैठे, किंतु आज के बाद हमारा जीवन श्री राज जी की सेवा और ध्यान में ही बीतेगा। हे प्राणनाथ जी, हम सबकी ओर से एक ही विनती है, कृपा कर आप कुछ दिन तक और रुक जाइए। नहीं वृंदावन भाई, हमें सभी सुंदर साथ को अरबी लुटेरों की कैद से छुड़ाने के लिए ठट्ठा नगर होते हुए अरब जाना है। वे सब हमारी राह देख रहे हैं, इसलिए अब हमें यहां से जाना होगा। प्रणाम।
प्रणाम भाई। प्रणाम। यहाँ नाथा भाई जोशी का घर कहाँ है? नाथा भाई जोशी, यही तो इनका घर है। नाथा भाई, आपसे कोई मिलने आया है। प्रणाम। प्रणाम। अरे प्राणनाथ जी, प्रणाम। प्रणाम। आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए जो आप हमारे घर पधारे। आइए और मेरे घर पधार कर मेरी कुटिया को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आइए। इस प्रकार ठट्ठा नगर में 10 से 12 दिन रुकने के बाद श्री प्राणनाथ जी लाठी बंदर आए। फिर यहाँ से अरब जाने के लिए जहाज पर सवार हुए, किंतु अचानक समुद्री तूफान आ गया जो 17 दिनों तक बना रहा। हवा की दिशा उल्टी होने से जहाज पुनः लाठी बंदर आ गया। अक्षरातीत परब्रह्म का यही आदेश था, क्योंकि ठट्ठा नगर में अभी बहुत सी आत्माओं की जागनी होनी शेष थी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी वापस ठट्ठा नगर आ गए। वहां नाथा जोशी जी के घर ब्रह्म ज्ञान चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में इस बात की प्रसिद्धि हो गई। प्रणाम। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, आज मैं आपको दुख का महत्व समझाने जा रहा हूं। दुख बहुत ही अनमोल वस्तु है जो कि प्रियतम अक्षरातीत की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस संसार में दुख के बिना प्रियतम परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुख से तृष्णा का नाश होता है। दुख से हृदय निर्मल होता है। दुख से ही हृदय में धनी का विरह उत्पन्न होता है और विरह से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम आने पर ही प्रियतम परब्रह्म के दर्शन प्राप्त होते हैं। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए।
इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहा चाहियत है तो ही दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबो ना मिले कोई, विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। हे प्राणनाथ जी, इस नगर में चिंतामणि नाम के कबीर पंथ के एक आचार्य रहते हैं और उनके लगभग 1000 शिष्य हैं, और वे बहुत बड़े योगाभ्यासी भी हैं। यदि आप उनसे मिलकर तारतम ज्ञान की अमृत धारा उन्हें भी प्रदान करें तो निश्चय ही उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम स्वयं उन्हें तारतम ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। चलिए, हमें उनके पास ले चलिए। प्रणाम चिंतामणि जी। आपका हार्दिक स्वागत है महात्मन। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। मान्यवर, आप कहाँ से आए हैं? मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। या तो आप सुनाइए या मैं सुनाऊं। यदि आप कहें तो मैं आपको विष्णु भगवान, ज्योति स्वरूप या आदि नारायण का साक्षात्कार करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त 10 अनहदों की मधुर ध्वनि का भी मैं अनुभव करा सकता हूँ। यदि इनकी अनुभूति करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपने जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि की है, मुझे भी उसका साक्षात्कार कराने का कष्ट करें। मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे आत्मज्ञान संबंधी सत्य को दर्शाने का कष्ट करें। मैं आपसे एक साखी के विषय में चर्चा करूंगा। कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर है,
पूरा भक्त कमाल। सच्चा ज्ञान तो कबीर जी ने ही कहा है। किंतु कमाल जी का ज्ञान भी बहुत ऊंचा है, इसलिए मेरी दृष्टि में कमाल जी ही पूरे भक्त हैं। हे चिंतामणि जी, कबीर जी के ज्ञान को जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब उसका आपसे वर्णन करता हूं। मेरी दृष्टि में कबीर जी अक्षर ब्रह्म की वासना है। कहां उनका आध्यात्मिक स्तर और कहां कमाल जी। देखिए, कबीर जी ने हद बेहद से भी परे परम धाम में होने वाली लीला का कितना मनोरम वर्णन किया है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गयो चहु दिस पानी। उही पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत वाणी। उस मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे, वो सद्गुरु मैं चेला। अर्थात सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने अपने हृदय में ये संकल्प लिया कि अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सहित आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देनी है। उनकी ये इच्छा रूपी गंगा एक पलक झपकने मात्र समय में संपूर्ण परमधाम में फैल गई। उस इच्छा रूपी गंगा के जल में सतअंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सखियां सागर की लहरों के समान पूर्णतया डूब गईं। पर ब्रह्म की आदेश शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में अर्थात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षियां लिखवा दी और उसी के आदेश से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह आदेश शक्ति माया ही है जिससे इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। इस माया को ऐसी नार कहा गया है जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई पति, फिर भी उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कबीर जी कहते हैं, इसके रहस्य को जानने वाला तो मेरा भी सद्गुरु होगा। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। मन ही में मन उर जाना, मन ही में मन उर जाना। होत न काहूँ गम सखीरी, खोज थके सब खेल। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब
आचार्यवर, आचार्यवर। अरे वे ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु कहाँ हैं? वो तो चले गए गुरुदेव। अरे उन्हें जाने क्यों दिया? वे तो पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु हैं। मेरे गुरुजी ने काशी में कहा था कि इस साखी के रहस्य को केवल पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। अब उन्हें खोजना होगा। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के जाने के बाद चिंतामणि जी उनकी खोज करते रहे। काफी खोजने के बाद उन्हें पता चला कि वे नाथा जोशी के घर ठहरे हैं। तब वे अपने शिष्यों सहित नाथा जोशी के घर पहुंच गए। प्रणाम। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मैं अब जान गया हूं कि आप कौन हैं। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का कल्याण कीजिए। आइए चिंतामणि जी, यहाँ मेरे साथ बैठिए। नहीं प्राणनाथ जी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके साथ बैठ सकूं। मेरे लिए यहीं नीचे आसन लगवा दीजिए। वैसे भी ज्ञान ग्रहण करने का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उनके साथ में नहीं। नाथा भाई, श्रद्धेय चिंतामणि जी के लिए आसन की व्यवस्था करो। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, जिनके द्वारा क्षर जगत की उत्पत्ति और लय का कार्य संचालित होता है।
इससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। वास्तव में आध्यात्म का विषय बहुत गहन होता है। वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए लौकिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों का अभिमान छोड़ना आवश्यक होता है। परमार्थ को न जानने वाला जो स्वार्थवश गुरु वृत्ति धारण करता है वो तो नरकगामी होता है, क्योंकि वो स्वयं तो पाप का भागी बनता ही है, साथ ही समाज को भी अधोगति में पहुंचा देता है। इसी संदेश में आपका एवं इस जगत का कल्याण है। प्रणाम। प्रणाम।
कटे सब धपे होत बलाए सदा सतान का पद्मी ने बैठ न सके ताए वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास यो होए, तो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार महामत कहे सुनो साथ देखो बोल वाणी प्राणनाथ धनी जिलाए धाम से वचन जिनसे न्यारे न होवे चरण वाणी मेरे पियु की वाणी मेरे पियु की वाणी मेरे पियु की हे प्राणनाथ जी, मैं तो आपकी शरण में आ ही चुका हूं। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप एकांत में मेरी भले ही कितनी खंडनी क्यों न करें, किंतु मेरे शिष्यों के सामने मेरी गरिमा का ध्यान अवश्य रखें। चिंतामणि जी, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। यदि मैं खंडनी के कुछ वचन भी कहूंगा तो आपकी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कहूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मुझे क्षमा कीजिए प्राणनाथ जी। प्रणाम। प्रणाम। फिर उस रात जब श्री जी ध्यान में बैठे थे तो अक्षरातीत श्री राज्य के आवेश द्वारा उनके श्रीमुख से चिंतामणि जैसे सभी ज्ञानीजनों और गुरुजनों के प्रति वाणी अवतरित हुई। सुनो रे सदके बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सदके बन जा रे, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई, तामे सब कोई रहा उर जाई। सुनो रे सदके बन जा रे,
सत के बंझारे। अब छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, ये ही खाड़ बड़ी है भाई, ये ही खाड़ बड़ी है भाई। एक डारो त्यों दूजी भी डारो, जलाए देखो चतुराई, जलाए देखो चतुराई। सुनो रे सत के बंजारे। महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, जो अलख की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख, प्रिया प्रेम करे सन्मुख। सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सत्य की राह पर चलने की आकांक्षा रखने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही आध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए।